के अध्यक्ष होते हैं, हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक। नेक्स्ट है ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? तो ये ब्लैक पैगोडा जो है कोणार्क, जो कि उड़ीसा में है। सूर्य टेम्पल जिसको सन टेम्पल कहते हैं, वहाँ पे है। नेक्स्ट है मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया जो है आँख से संबंधित एक बीमारी, जिसमें कि जो निकट का जो दोष होता है उत्पन्न हो जाता है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, मायोपिया में। नेक्स्ट कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो यहाँ पे कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट है कि और हीरे रात में क्यों चमकते हैं? चतुष्फलकीय आणविक संरचना के कारण। ठीक है, चतुष्फलकीय आणविक संरचना के कारण। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत से व्यापार प्रारंभ करने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? आंसर हो जाएगा डच। नेक्स्ट है कौन सा शहर भारत का सिलिकॉन वैली कहलाता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बेंगलोर। नेक्स्ट है कि मानचित्र में समान दाब को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? समदाब रेखाएं कहलाती है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी है? ये है अमेजन नदी। चलिए नेक्स्ट है कि 16 गज हिट शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? ये है हॉकी से। नेक्स्ट है गुप्त लेखन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? इसको कहते हैं क्रिप्टोलॉजी। नेक्स्ट है सिटी ऑफ गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? ठीक, इसे कहा जाता है पेरिस को। नेक्स्ट है भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? मानेक शा। ठीक है, मानेक शा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नाट्य है या नृत्य है? यह है आपका कर्नाटक का। नेक्स्ट है शतरंज बोर्ड में कुल कितने वर्ग होते हैं? 64 होते हैं। भारत का कौन सा नगर संतरे के लिए विख्यात है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नागपुर। नेक्स्ट है वायुमंडल की निम्नतम परत क्या कहलाती है? जो निम्नतम या सबसे निचली परत होता है उसको कहते हैं क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है दिल्ली से जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। ठीक। नेक्स्ट है कि बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा 5। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि शेर शाह का मकबरा बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी हुई है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चाइना, यानी कि चीन। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर होगा जेनेवा। नेक्स्ट है एशिया और यूरोप का संतुलित घास स्थल क्या कहलाता है? पम्पास। नेक्स्ट टिबिया नामक जो हड्डी होती है कहाँ पाया जाता है? टांग अर्थात पैर में। नेक्स्ट रेमन मैगसेसे पुरस्कार का नाम किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फिलीपींस। ठीक, चलिए नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन से के लिए प्रसिद्ध हुए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शिकागो। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन यहाँ पे किस शहर को 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा रोम को। अ सुटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा विक्रम सेठ। नेक्स्ट चाणक्य रचित अर्थशास्त्र ग्रंथ में किस चीज़ का वर्णन है? जो चाणक्य रचित है अर्थशास्त्र ग्रंथ में जो वर्णन है वो प्रशासनिक नीति का वर्णन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि इंसेक्ट यानी कि कीट किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट है कवि कालिदास किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। नेक्स्ट टूटे हुए अंग का प्लास्टर चढ़ाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक। नेक्स्ट है किस अर्थशास्त्री ने बताया कि जहां जनसंख्या गुणित अनुपात में बढ़ती है वहीं खाद्यान्न सरल अनुपात में बढ़ता है? तो जवाब होगा यहाँ पे माल्थस। ठीक, आगे बढ़ेंगे सवाल पे। नेक्स्ट है जो विजय स्तंभ राजस्थान के किस नगर में स्थित है? चित्तौड़ में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट है दास प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड रिपन। ठीक है, दास प्रथा के उन्मूलन से संबंधित कौन गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है कैनॉन शब्द का किस खेल से संबंध है? कैनॉन जो शब्द है किस खेल से संबंधित है? स्नूकर से संबंधित है। ठीक। नेक्स्ट है भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? आंसर होगा इलाहाबाद।
नेक्स्ट है भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? मुंबई में। आगे बढ़ेंगे। अब बिंदुकता, ठीक है, अबिंदुकता या जिसको कहते हैं इंग्लिश में एस्टिग्मेटिज्म मानव शरीर के किस भाग और क्षमता को प्रतिकूलतः प्रभावित करता है? आँख और दृष्टि को। ठीक। नेक्स्ट है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया जिसको कहते हैं हिंदी में विवृत स्थान भित्ति किसे कहते हैं? मीन्स कि एगोराफोबिया वैसे बीमारी का नाम है जिसमें कि किसी व्यक्ति को जो खुले स्थान पर डर लगता हो, ठीक है, जिसको खुले स्थान से डर लगता हो उसको कहते हैं एगोराफोबिया। ठीक। नेक्स्ट है कि विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत या मीन्स कि सबसे लंबा है? जवाब होगा अमेरिका का। ठीक। नेक्स्ट है किन दो तिथियों में दिन और रात बराबर होता है? 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय के बाद यहाँ पे लौटा देना चाहिए? ठीक है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में दिए जाने चाहिए या लौटा देने चाहिए? 14 दिन के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, स्वर्ण अर्थात सोना किस पदार्थ में घुल जाता है? जवाब होगा एक्वा रेजिया में। नेक्स्ट, जंप बॉल शब्द किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से। नेक्स्ट, एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट, ट्राई का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? टी से होता है टेलीकॉम, आर से रेगुलेटरी, ए से अथॉरिटी और आई से होता है इंडिया। मीन्स कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, चलिए। नेक्स्ट है कि एनपीए का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नेक्स्ट, वर्धा आंदोलन किससे संबंधित था? ये संबंधित था महात्मा गांधी से। नेक्स्ट, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि? जवाब होगा ऊंचाई बढ़ने से क्या होता है? वायुदाब में कमी होती है। नेक्स्ट, 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? आरबीआई के गवर्नर यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का। नेक्स्ट, वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है? हाइड्रोजन का। नेक्स्ट, भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र से। नेक्स्ट, सौरमंडल की खोज किसने किया था? आंसर होगा कोपरनिकस ने। नेक्स्ट, गांधी जी ने दांडी मार्च 1930 में किसके विरोध में किया था? नमक पर टैक्स के लिए। ठीक। नेक्स्ट, किसे अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है? आंसर होगा एडम स्मिथ को। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के समय कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? हिंसान। चलिए, यहाँ तो 60 प्रश्न हो गए आपके जीके के। ठीक है, अब यहाँ से जो है 20 प्रश्न जो होंगे वो महत्वपूर्ण होंगे साइंस के। ठीक है, जैसे सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? अवतल दर्पण का। नेक्स्ट, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस। ठीक। नेक्स्ट, किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? आंसर होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट, उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। आंसर हो जाएगा आपका सोडियम। नेक्स्ट, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो संवेग को द्रव्यमान और वेग के गुणनफल में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट, ऑक्टेक्स वर्गीकरण। ठीक है, ऑक्टेक्स वर्गीकरण के न्यूजीलैंड लॉ में कौन सा अंतिम तत्व था? आंसर हो जाएगा थोरियम। नेक्स्ट, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या हो जाता है? वसा और तेलों का ऑक्सीकरण हो जाने के कारण ऐसा होता है। ठीक। नेक्स्ट, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। नेक्स्ट, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में। नेक्स्ट, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 8 18 36। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट के मूल्य की खोज किसके द्वारा किया गया था? आइजैक न्यूटन के द्वारा। ठीक। नेक्स्ट, गैस की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है? गैल्वेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट,
ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास आप अगर हथौड़ा को ऊपर उठा लेते तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, उसमें स्थितिज या पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक, नेक्स्ट, दांत में सड़न शुरू होती है तब पीएच मान जो होता है कितना से कम हो जाता है, तो 5.5 से जब पीएच मान कम हो जाता है तो दांतों का सड़न शुरू हो जाता है। जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो किस दिशा में मुड़ती है, एक तो अविलंब से दूर हो जाती है और इसकी गति बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, 3 होते हैं। नेक्स्ट, डैश बहु विखंडन द्वारा उत्पन्न होता है, तो प्लाज्मोडियम इसका करेक्ट आंसर होगा। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन का। नेक्स्ट, कौन फूल के केंद्र में मौजूद होता है, जो फ्लावर होता है इसके सेंटर में क्या होता है, अंडप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कार्पेल। चलिए अब यहाँ तक हो गया आपका 20 जो है साइंस का क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से जो करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन देखेंगे फटाफट, जो कि रिसेंटली क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, रिसेंटली से ओलंपिक 2020 में भारत किसको हराकर कांस्य पदक जीता है, तो जर्मनी को। किस में, हॉकी में, याद रखिए HOCKEY, हॉकी में। नेक्स्ट, भारत का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर कौन सा घोषित हुआ है, तो इंदौर शहर। ठीक, दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील, ठीक है, स्टील कहाँ निर्मित हुआ है, स्वीडन में। ठीक है, किसने निर्मित किया, स्वीडन ने। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय ने गोल्ड जीता है, तो नीरज चोपड़ा ने जीता है, और ये भाला फेंक में इन्होंने जीता है। ठीक है, काला नहीं, भाला फेंक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जेवेलिन थ्रो। ठीक है, जेवेलिन थ्रो, भाला फेंक। नेक्स्ट कि पारा ओलंपिक 2020 में किस भारतीय ने गोल्ड जीता। ठीक है, यहाँ पे कुल मिला के 5 लोगों ने गोल्ड जीता है। फिलहाल मैं यहाँ पे 2 लोगों का नाम बता दूँ जो कि एग्जाम में ज़्यादा पूछने के चांसेस है, जैसे कि एक तो भाला फेंक में जैसे नीरज चोपड़ा जहाँ ओलंपिक में उनको गोल्ड मेडल मिला है। यहाँ पे पारा ओलंपिक 2020 में अगर बात करें तो सुमित अंतिल को, ठीक है, सुमित अंतिल को भाला फेंक में मिला है। और दूसरे एक महिला है अवनी लेखरा, जिनको 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में इनको मिला है। ठीक है, तो 2 नाम याद रखिएगा कम से कम। ठीक है, नेक्स्ट कि भारत कतर संयुक्त नौसेना अभ्यास जायर अल बहर कहाँ आयोजित हुआ, फारस की खाड़ी में। नेक्स्ट, हाल ही में बैटलफील्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो आंसर इसका होगा विश्राम बेडेकर द्वारा। ठीक है, विश्राम बेडेकर द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि EIU यानी कि इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021 में सबसे ऊपर किसका स्थान है, कोपेनहेगन का। ठीक है, कोपेनहेगन का। नेक्स्ट, अफगानिस्तान से भारत की निकासी के लिए जो मिशन का नाम रखा गया था वो क्या था, ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट, हाल ही में 400 मीन्स की 400 डेज उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया, चेतन भगत के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में जंगल नामक, ठीक है, जंगल नामक ऑडियो बुक जारी किया गया है किसके द्वारा, अमिताभ घोष के द्वारा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस कब मनाया जाता है, 23 सितंबर को। और 2021 का जो विषय है, ठीक है, 2021 का विषय क्या है, वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट, बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक ने आधिकारिक नारा लॉन्च किया है, इसका नारा का नाम क्या है, टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। ठीक है, SHARED। ठीक है, शेयर्ड फ्यूचर। नेक्स्ट, हाल ही में सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता के रूप में, ठीक है, अधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, कैलाश सत्यार्थी, जो कि, ठीक है, जिन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट, सतत विकास लक्ष्य प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है, शेख हसीना को, जो कि PM है कहाँ की, बांग्लादेश की। ठीक है, बांग्लादेश की ये PM है, इनको मिला है, ठीक, ये पुरस्कार। नेक्स्ट, वाणिज्य सप्ताह मनाया जाएगा कब से कब तक, 20 से 26 सितंबर तक मनाया जाएगा वाणिज्य सप्ताह। नेक्स्ट, वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है, 22 सितंबर को। नेक्स्ट, फेसबुक के CEO कौन है वर्तमान में, मार्क जुकरबर्ग, और इसका इस्टेब्लिश कब हुआ था फेसबुक का, 2004 में। ठीक, नेक्स्ट, कैटली जो है, कैटली किस राज्य की राज्य मछली घोषित हुई है, सिक्किम राज्य की। नेक्स्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का जो है यहाँ पे पहला स्थान किसका है, तो सॉरी यहाँ पे भारत नहीं, फर्स्ट जो स्थान है स्विट्जरलैंड का, और भारत का जो स्थान है वो 46वां है। ठीक है, भारत का स्थान 46वां है और पहला जो स्थान है स्विट्जरलैंड का। ठीक है, गाइस यहाँ पे कुल आप लोग को यहाँ